हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हर केस में। और हमें ये जो गिवन है ये क्या है, गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है ये हमारा सम गिवन है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। और जो ये सेकंड वाली वैल्यू है ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, आप लोगों को याद होगा, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, रिलेशनशिप वेरीफाई किया था। ठीक है, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। तो वही यहाँ पर हमें गिवन है, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें सम गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है ज़ीरोज़ का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिवर्स करना है, मतलब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने हैं इन दोनों वैल्यूज़ से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में जो गिवन है वो है 1/4 एंड -1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ गिवन है, तो ये जो है हमारा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे ज़ीरोज़ को। ठीक है, ज़ीरोज़ को यहाँ पर हम लोग ए भी लेट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा तो उसके जो ज़ीरोज़ आए हैं ये। ठीक है, तो ये तो हमारे वो हैं, सम है और प्रोडक्ट है, तो ज़ीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा बीटा जो है लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ of the polynomial ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने जो ज़ीरोज़ हैं उसको क्या लेट कर लिया है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा के ऊपर ही वो फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा सम था और प्रोडक्ट था, ये हमें सम गिवन है 1/4। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ज़ीरोज़ का सम करूँगा और ज़ीरोज़ मैंने क्या लेट करे हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, सम हो गया। ठीक है, इसका सम हमें कितना गिवन है, 1/4। तो यहाँ पर मैंने सम करके क्या लिख दी, ये वैल्यू रख दी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में हमारा क्या था, ये आप लोगों को याद होगा, -b/a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। b हमारा कोएफिशिएंट होता है x का। ठीक है, और a क्या होता है, हमारा x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी है, 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, ये माइनस इस 1 को लग जाएगा जब हमें सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई -1 और a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इस प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू, ये हमें गिवन है -1। ठीक है, तो ये -1 गिवन है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c/a। ठीक है, जहाँ पर c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²।
ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो -1 गिवन है। ठीक है, तो और यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, क्योंकि ए हमारा यहाँ के अकॉर्डिंग कितना है, 4 है, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, ए की जगह 4। ये ए सेम होना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू एक ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। तो ए 4 है, तो यहाँ पर भी मैंने ए की जगह क्या पुट कर दिया, 4। अब यहाँ पर हमें ये -1 गिवन है प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट -1 गिवन है, तो यहाँ से -1 आना चाहिए इसको सॉल्व करके। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, सी की जगह कांस्टेंट टर्म माइनस में 4। ठीक है, तभी ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर जो है सेम आना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से सी की वैल्यू निकाल ली। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कितना आ गया, -4। ए हमारा 4 है, ए हमारा 4 है, बी हमारा कितना है, -1। ये माइनस इस 1 को लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सम को और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को यूज़ करके जो है ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली, जिससे हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ठीक है, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे ए बी सी। ए देखो हमारा कितना आया है, ए की वैल्यू कितनी है, 4, ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी हमारा कितना है, -1। ठीक है, ये माइनस बी है तो -1 को लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बी -1। और सी की वैल्यू कितनी है, सी हमारा है -4। ठीक है, तो ये हमारी ए बी सी तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पर अपनी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इज़, तो हमारे क्या बन जाएगी इक्वेशन, देखो ये हमारा फॉर्म है ax²। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4 आई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x²। ठीक है, फिर b की वैल्यू -1 आई है, तो b की जगह यहाँ पर हम लोग -1 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में x। ठीक है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है जनरली, और प्लस में c, तो c हमारा -4 आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा जो है इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, जो हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पे निकाली है। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें जो गिवन है वैल्यूज़, ठीक है, वो गिवन है, सम गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे गिवन है √2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो गिवन है वो है 1/3। ठीक है, ये गिवन है, और इससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसका हम लोगों ने ज़ीरोज़ लेट किया है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब ये हमें सम गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग ज़ीरोज़ का सम करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा का, अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये हो गया सम। ठीक है, और ये कितना गिवन है, √2, ये √2 गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -b/a। ठीक है, -b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रख दिया। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी रख देते हैं, जो प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट देखो क्या गिवन है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल टू, ये गिवन है हमें 1/3। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, c/a। ठीक है, जहाँ पर c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है इस इक्वेशन में।
ठीक है, और a क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू हमें यहाँ से दिखाई दे रही है कि a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी होगी 3 होगी। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो a दोनों में सेम आ गया। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे पता चल रही है 1 है। अब रही बात b की। ठीक है, तो b यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो नीचे अब 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को कैंसिल करके √2 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा जिससे यहाँ पे पूरा कैंसिल करके √2 आ जाए, तो यहाँ मैं लिखूँगा 3√2। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि नीचे देखो हम लोगों ने a3 लिखा यहाँ से देख के, क्योंकि a की वैल्यू हमें 3 गिवन है। ठीक है, अब ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये √2 और √2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई रहेगी और यहाँ पे हमारा b की वैल्यू अब कितनी आ गई 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 इसलिए लगाया ताकि 3 से 3 कैंसिल होकर √2 और √2 जो है सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने a की वैल्यू 3 निकाल ली, b की वैल्यू 3√2 आ गई माइनस में, और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों वैल्यूज़ जो है मेंशन कर देंगे। a हमारा कितना आ गया 3, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 3√2। ठीक है, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो जब तीनों वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो लिख लेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, ठीक है, तो क्या आएगी हमारी, ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले ax² होता है, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x²। ठीक है, फिर होता है bx, तो b की वैल्यू हमारी माइनस में है, तो यहाँ आएगा -3√2x। ठीक है, और c की वैल्यू आती है लास्ट में, तो c हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, जो यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।